लिए इनकी पहचान बताई कि ये बहुत ज्यादा धन आदि और मान प्रतिष्ठा आदि दंभ मान इनसे मदान्वित होकर के और असत ग्रहण गृहीत्वा अशुचि व्रता प्रवर्तन्ते और ऐसा प्रवृत्त होकर के अपरिमेयाम चिंताम प्रलयांताम उपाश्रिताः मृत्यु तक रहने वाली हैं ये चिंताएं। कामोपभोग उपरमा एतावत इति निश्चिताः, इतना ही संसार है, बस इन कामनाओं की पूर्ति कर लें, इस प्रकार से वो निश्चय किए हुए हैं। आशा पाश शतैः बद्धाः, सैकड़ों आशाओं के पाश से बंधे हुए हैं। यहाँ शतई का मतलब केवल 100 नहीं है, अनंत असंख्य बहुत सारी। तो यहाँ कितनी उनकी आशाएं होती हैं और आशाएं क्या हैं, उनको बांधने के बंधन हैं। तो वो कितने हैं, सैकड़ों। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोधा परायणाः, दो ही चीजों की अधिकता होती है उनके अंदर, कामनाओं की, क्रोध की। कामनाएं पूर्ति होती गई तो लोभ बढ़ेगा और कामनाएं बढ़ेंगी, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। फिर तो दो चीजें ज्यादा होती हैं। काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, और अन्यायेन अन्यायपूर्वक अन्यायपूर्ण उपायों से वो अर्थ संचयन, काम भोगार्थम कामनाओं की तृप्ति के लिए अर्थ संचयन अर्थ संग्रह को करते हैं, धन का संग्रह करते हैं कामना की पूर्ति के लिए। सैकड़ों उनको आशाएं लगी रहती हैं, उन सैकड़ों आशाओं के पाश में बंधे हुए काम क्रोध के परायण ईहन्ते चाहते हैं, काम भोगार्थम कामनाओं की तृप्ति के लिए, अन्यायेन अर्थ संचयान अन्यायपूर्ण उपायों से धन का संचय करना चाहते हैं। न्यायपूर्ण उपाय और अन्यायपूर्ण उपाय कौन से हैं? न्यायपूर्ण किसको कहेंगे? हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। जो भगवान के संविधान के विपरीत है, राष्ट्र के संविधान के विपरीत है, लोक के संविधान के विपरीत है, समाज के संविधान के विपरीत है और आत्मानुशासन ऋषियों के संविधान के विपरीत है, उसका आश्रय लेकर के जो संचय किया जाता है वो यहाँ पर क्या है? वो आसुरी प्रवृत्ति है, वो बांधने वाला है। तो आशा पाश शतैः बद्धाः, तो इस प्रकार से वो सैकड़ों लालसाओं के जाल में बंधे हुए हैं। काम क्रोध परायणा, और काम क्रोध के वो अधीन होते हैं और कामनाओं की तृप्ति के लिए वो दूसरों का अन्यायपूर्ण उपाय से, यही अन्यायपूर्ण उपाय है कि अपना मनमाना ही एक वो बना लेते हैं संविधान और उसके अनुसार चलते हैं फिर। और क्या सोचते हैं, उनको उनके मन की स्थिति कैसी होती है, उनके मन की स्थिति का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अद्य मया इदम लब्धम, आज तो मैंने इतना प्राप्त कर लिया है। शाम को सोचते हैं ना, आज मैंने क्या कमाया, इतना कमाया। तो अद्य मया इदम लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, और इसको कल प्राप्त कर लूंगा। प्राप्त कर लूंगा मतलब आज के बाद, अर्थात कल परसों, जब भी भविष्य में। तो इन मनोरथों को मैं कल प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति, इतना तो मेरे पास है। इदम अपि मे भविष्यति, और ये जो दूसरे के पास बाहर सामने दिखाई दे रहा है ये भी मेरा ही होने वाला है, इसको भी मैं खरीद लूंगा। पुनः धनम, ये धन भी मेरा ही होने वाला है जो दूसरे के पास है। ऐसी उनकी मनस्थिति होती है, क्योंकि ये कामनाएं पहले ही बता दिया कैसी हैं, दुष्पूर। कितना भी उनके पास आई तो उनको लगता है इतना तो ले लिया, अब ये इतना और जो बचा है ना ये और हो जाए बस, और उसका कभी भी अंत नहीं आता है, वो बढ़ता ही जाता है। जितना जितना उनका टारगेट लेकर के उनको पूरा करते रहो, फिर वो और ज्यादा हो जाते हैं और बढ़ जाती हैं वो कामनाएं।
तो ऐसी इनकी मन की स्थिति होती है। और योगी के मन की स्थिति मतलब जब महर्षि दयानंद गंगा के किनारे ऐसे बैठे होंगे 6-7 घंटे समाधि में, तो आप सोचें उनकी मन स्थिति क्या रही होगी, कैसी स्थिति होगी मन की? शांत होगी, बिल्कुल शांत व्यक्ति बैठ सकता है। मन में बहुत सारी वो चल रही हो, हलचल चल रही हो तो बैठ नहीं सकता है। फिर तो आंखें बंद करेगा, फिर थोड़ी देर में खोल के देखेगा बंदर तो नहीं आ गया। नदी के किनारे बैठे, क्या पता आके मार दे झपट्टा, फिर देखे नहीं कोई बंदर नहीं है, फिर आंखें बंद करेगा, फिर बोले कहीं नदी से कोई मगरमच्छ तो नहीं निकल के आ रहा है, कहीं मैं बैठा हूँ ले जाए पकड़ के मेरे को। फिर आंखें बंद करेगा, फिर खोल के देखेगा कहीं आसपास कोई चोर डाकू तो नहीं है, कहीं आंख बंद बंदी उठा करके ले जाए मेरे को। तो चित्त यदि शांत नहीं है तो बैठ नहीं सकता है, तो उसको देख के पता लगता है। रमण महर्षि को बैठे हुए देख करके ऐसे उनकी चित्त की स्थिति की कल्पना की जा सकती है कि कैसी मनोदशा रही होगी उनकी। एकदम ऐसे शांत बैठे, निर्विचार और निर्विकार स्थिति रही होगी। और इसकी स्थिति कैसी है? इतना धन है तो भी कह रहा है इदम अद्य मया लब्धम, इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया। बोलते भी हैं ऐसे, इतना तो प्राप्त कर लिया, ये कल हो जाएगा बस। इदम अस्ति, ये तो मेरे पास है। इदम अपि में भविष्यति, ये भी बस मेरा ही हो जाएगा। ये जो सामने वाली जमीन है ये भी ले लेंगे, ये पूरा एरिया हमारा ही है। इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये धन भी मेरा ही हो जाएगा। असौ मया हतः, उसको तो मैंने मार डाला। वो एक व्यक्ति था ना जो बाधा डालता था मेरे काम में, उसका तो मैंने कर दिया काम। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि, और दूसरे भी जो छोटे मोटे शत्रु हैं उनको भी मार दूंगा। ईश्वरो अहम, मैं क्या हूं? इस इलाके में हमारे से बड़ा कौन ईश्वर है? हम जो कहते हैं वो चलता है यहाँ पर किसी ईश्वर का अनुशासन नहीं चलता है, यहाँ पर हमारा अनुशासन चलता है। वो बोलता था ना हिरण्यकश्यप, उसका बेटा भगवान का नाम जपता था, वो कहता था हमारे से बड़ा कौन भगवान है, तो तुम हमारे नाम का जाप किया करो। तो आपके नाम का जाप कैसे करूं? मैं तो उसका करता हूँ जिसने सारा संसार बनाया, हमारा संसार हमने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ऐसे बोलता था। रावण भी ऐसे बोलता था। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सब चीजों का भोग करने वाला मैं हूं। सिद्धो हम, हमारे से बढ़ के कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयंती, अरे सब कुछ ये सब सिद्ध महात्मा ये सब आके हमारे पास हमारे चरणों में बैठते हैं, क्योंकि सारे गुण तो धन में हैं, इसलिए हमारे से बड़ा कोई सिद्ध नहीं है, हमारे से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सिद्धो अहम, बलवान सुखी, हम सबसे बड़े बलवान हैं, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं, ऐसे मानता है वो अपने आप को, ऐसी भाषा बोलता है। आढ्यो अभिजनवान अस्मि, को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। आढ्य, आढ्य मतलब धन। आढ्य अभिजनवान, मैं धनवान हूं और अभिजनवान हूं। आढ्यो अस्मि अभिजनवान अस्मि, सब धन मेरे पास है और मेरे पास ही जनशक्ति भी है, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। तो आढ्यो हम अभिजनवान अस्मि, को अन्यो अस्ति मया सदृश, मेरे समान मेरे जैसा दूसरा है कौन यहाँ। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, यक्षे क्या ये गुरुकुल वाले छोटी छोटी कटोरी लेकर के हवन वन करते रहते हैं, हम करेंगे हवन, सारी दुनिया में उसका सुयश फैलेगा, ऐसा हवन हम करेंगे, इतना बड़ा हवन करेंगे। यक्षे हम, मैं यजन करूंगा।
और दास्यामी, और फिर उसका इतना दान दूंगा कि सारे पेपर उस दिन मेरे ही सुयश से भरे हुए होंगे, मेरा ही नाम आएगा सब पेपरों में, इतना दान दिया। ऐसा यजन करेंगे हम। अच्छा, करना वरना कुछ नहीं होता, दूसरों की निंदा करनी होती है, बस ऐसे बोलते हैं, ऐसे मनोरथ बनाते हैं वो। यक्षे दास्यामी मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित होकर के ऐसा बोलते रहते हैं मूढ़ होकर के, तब आनंद आएगा। मोदिष्ये माने तब खुशी होगा, मुदहर्षि, आनंद तो तब आएगा हम करेंगे, कितना बड़ा यज्ञ करेंगे, इतना दान देंगे, ये सब आज तक जितने यज्ञ हुए उनमें सबसे टॉप होगा हमारा, हमारा नाम होगा। तो वो पहली बात तो करते नहीं है, केवल गरजते गरजते हैं, बरसते नहीं है। और बरस भी जाए तो इस भावना को लेकर के अगर कर भी दिया ना, तो वो भी ना किए जैसा ही है। क्योंकि हम किसके लिए दे रहे हैं? ईश्वर के लिए दे रहे हैं, यज्ञ हवन करते हैं तो। और ईश्वर को किसका दिया हुआ दे रहे हैं? ईश्वर का ही दिया हुआ दे रहे हैं। तो धन हमारा थोड़ा ही है, संपदा हमारी थोड़ी ही है, ईश्वर की ही है। और ईश्वर का दिया हुआ ही ईश्वर को अर्पित करने में मेरा उसमें क्या लग गया? मेरी मोहर कहां से लग गई? मेरा कहां से हो गया वो? तो ये अपना नुकसान कर लेते हैं बेचारे, ऐसा बोल करके। करते तो हैं। आढ्यो अभिजन्वान अस्मि को अस्ति अन्य मया सदृश यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित होकर के, विमोहित होकर के, मूढ़ता से युक्त होकर के, अज्ञान के कारण, मूढ़ता के कारण ऐसा बोलते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता, उनके चित्त में अनेक प्रकार की भ्रांतियां पड़ी हुई होती हैं। ये सारी भ्रांतियां ही तो हैं। मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ही यहाँ का ईश्वर हूँ, मैं ही यहाँ का बाहुबली हूँ, जो जो बोलते हैं सारी क्या है? भ्रांतियां ही तो हैं। यहाँ तो मैं ही कर रहा हूँ। और ये कभी कभी तो किसी ऐसा, जब मैं बोल रही हूँ ना, तो आपके दिमाग में कभी कभी कोई ऐसा दादा टाइप, नेतागिरी, ऐसा कोई चित्र आ रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन उसका छोटा रूप कभी हमारे अंदर भी आ जाता है, घरों में, परिवारों में, संस्थाओं में। उसको लगता है कि यहाँ तो सब लोग जो है ना, वो मेरे भाग्य का खा रहे हैं, सबको मैं खिला रहा हूं, ऐसे लगता है। तो ये कभी घर में किसी किसी व्यक्ति को ऐसे लग जाता है, जैसे एक ही कमाने वाला है ना, तो वो बाकी के लोगों को, बच्चों को, पत्नी को, माता को, पिता को और दूसरे भाई बहनों को फिर इतना डरा के रखता है, इतना डरते हैं उससे। वो घर में आ गया तो बच्चे चुप, माता पिता चुप, पत्नी चुप। वो आ गया तो जैसे कोई तूफान आ गया घर में, कोई शेर भगेरा आ गया जैसे। उससे पहले अच्छे से हंस रहे थे, खेल रहे थे, बातचीत हो रही थी, और जैसे ही आया, क्योंकि ऐसा दबदबा बना के रखता है घर में कि उसके आने के बाद कोई चूं क्या बोल जाए। वो कहता है सारे बैठ के खाते हो, सब मैं मेहनत करता हूँ, मेरे भाग्य का खाते हो, अगर मैं ना जाऊं ड्यूटी पे तो भूखे मर जाओ तुम। अब उसको ये नहीं पता कि क्या पता तू इनके भाग्य का खा रहा हो। बच्चे अपना भाग्य लेके आते हैं, माता पिता, पत्नी, भाई बहन सब अपना अपना भाग्य अपने साथ लेके आते हैं, उनका प्रारब्ध भी तो उनके साथ है। जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी हैं, तो उनके पास एक बार एक भक्त आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपने तो बहुत सुंदर आश्रम बना दिया, आश्रम बहुत सुंदर है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई, पता नहीं मैंने ये आश्रम बना दिया या इस आश्रम ने मेरे को बना दिया। ये योगी की भाषा होती है कि हमने आश्रम क्या बना दिया, आश्रम ने हमें बना दिया। तो क्या पता आपके भाग्य का बच्चे खा रहे हैं या बच्चों के भाग्य का आपको मिल रहा है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा सोच नहीं सकता है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है ना, महा अहंकारी,
उसको लगता है कि यहाँ तो सब कुछ बस मेरे कारण से हो रहा है। अनेक चित्त विभ्रांता, इसका चित्त जो है वो अनेक भ्रांतियों से युक्त होता है। मोह जाल समावृता, और मोह के जालों से घिरा हुआ होता है ये। प्रसक्ता काम भोगीशु, और कामनाओं के भोगों में प्रसक्त हुआ हुआ, चिपटा हुआ हुआ। पतंती नरके अशुचौ, नरक में गिरता है। और नरक भी कैसा? अशुचि। जो नरक हो गए वो तो अशुचि ही है। तो लेकिन नरक का भी विशेषण लगा दिया, इसका मतलब नरक की भी कैटेगरी होती होंगी। थोड़ा सा शुचि नरक होता होगा, थोड़ा कम अशुचि। तो यहाँ कहा नरके अशुचौ, बुरे से बुरे नरक में जाता है। घोर नरक बोलते हैं ना जिसको, अपवित्र नरक में। क्योंकि आधा नरक में तो वो यही है। जिसका इस तरह का अंतःकरण है उसको और दूसरे नरक की जरूरत भी क्या है? वैसे तो ये तो इतना नरक तो काफी है। फिर भी कुछ कसर रह गई हो तो शरीर छूटने के बाद अशुचौ नरके पतंती, अपवित्र नरक में जाता है, फिर वो घोर नरक में जाता है। तो यहाँ भी दूसरों को सताता रहा, फिर दूसरों की बहुत सारी चीखें, चीत्कार फिर उसके साथ लगती रही। इसलिए कहते हैं ये जो मांसाहार करते हैं ना, ये बड़ा मतलब खतरे का काम है ये। क्योंकि जिस प्राणी का मांस खा रहे हैं ना, तो जब से मतलब जब उस प्राणी को पता लगता है कि ये तेरे को बांध के ले जा रहे हैं काटने के लिए, जब उसको बांध के ले जाते हैं बाइक आदि पे, तो कैसे ले जाते हैं बेचारे को? पैर बांध के, लटका के। तो उसको कैसे लग रहा होगा? उसको एहसास हो जाता है कि ये तेरे से प्रीति करने वाले तो हैं नहीं, जो तेरी को ऐसी दुर्दशा करके ले जा रहे हैं ना। तो आधा तो वो बाइक पे जाते जाते बद्दुआएं देता है, और फिर वहां जाकर के उसको पिंजरे में रखते हैं और खिलाते अच्छा है, मोटा ताजा हो। इसलिए वो खा करके भी उसको पूरा एहसास है कि ये प्रेम पूर्वक नहीं खिला रहे हैं मेरे को, कुछ ना कुछ तो करेंगे गड़बड़ मेरे साथ। तो भय के संस्कार बनते हैं। जब उसको बांध के लाए थे तब उनके प्रति क्रोध के या बदले की भावना के संस्कार बनते हैं उस प्राणी में। जब वहां उसको रखा जा रहा है तो आशंका के संस्कार हैं, भय के संस्कार बन रहे हैं, और उस व्यक्ति के प्रति घृणा के संस्कार बन रहे हैं। और फिर जब वो उसको काटता है तो बद्दुआ देता है, वो आत्मा बहुत चीखता है एकदम से, तो उसके संस्कार बनते हैं। और इतने सारे संस्कार वो उसके उसमें खून में और मांस में जाके घुल जाते हैं। क्योंकि जैसे हम विचार करते हैं वो सारे संस्कार बन के हमारे अस्तित्व के ही पार्ट बनते हैं ना, तो वो सारे आ गए उसके मांस में। और फिर उस प्राणी को हम खाते हैं, मतलब जो मांसाहारी हैं वो लोग खाते हैं, तो फिर वो सारे संस्कार उस मांस के माध्यम से उसमें घुस जाते हैं। भय के भी, घृणा के भी, द्वेष के भी, क्रोध के भी, बदले की भावना के भी। और उन सब को खा के व्यक्ति सोचता है कि मैं बलवान हो गया। बलवान कहाँ हो गया? तेरे अंदर तो इतनी सारी चीजें फ्री में ही आ गई नरक में, तो ये तो पहले ही नरक में है। इस तरह का जो व्यक्ति है वो तो पहले ही नरक में है, लेकिन उससे भी ज्यादा घोर नरक में जाने वाला है। फिर इसका भी फिर कई गुना और बदला। इतना तो यहाँ पर ही हो गया, इसके संस्कार दूषित हो गए, और इन दूषित संस्कारों से अब ये जो कुछ भी काम करेगा उसका फिर जो फल मिलेगा वो अत्यंत दुखदायी। इसलिए इनको महाव्रत कहा, अहिंसा आदि को, कि अनजाने में भी, भूल चूक से भी कभी किसी को सताई नहीं, किसी को परेशान ना करें। अहिंसा परमो धर्म, इसीलिए कहा संतों ने। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैहि ते दंभेन अविधि पूर्वकम। आत्म संभाविता, अपनी प्रशंसा में निरत, आत्मश्लाघा में निरत। स्तब्धा, स्तब्ध, स्तब्ध माने अकड़ वाले, हठी।
और धन मान मदान्विता, ये फिर से दोबारा आ गया यही शब्द, ये यहाँ भी आया था ना, वहां आया था दंभ मान मदान्विता 10 नंबर श्लोक में, यहाँ आ गया धन मान मदान्विता, धन और मान के मद से युक्त, वहां था दंभ और मान के मद से युक्त। धन मान मदान्विता यजन्ते, ये कभी यजन आदि भी करते हैं, किसी को कुछ देते भी हैं तो नाम यज्ञ ही, तो वो भी क्या होता है, नाम के लिए, कि हमारा नाम हो। किसी को दान भी देते हैं तो फिर ऐसी जगह में देंगे कि वहां हमारा पत्थर पे नाम लिखा जाए, माइक से बोला जाए, हमारा पंपलेट में छापा जाए, तो उस दृष्टि से यजन्ते नाम यज्ञ ही ते दंभेन अविधि पूर्वकम, तो वो जो यज्ञ भी इनके होते हैं वो कैसे होते हैं, अविधि पूर्वक, और वो दंभ के कारण होते हैं। दंभ मतलब दिखावा, तो वो दिखावा ज्यादा करते हैं, जितना देते हैं उससे ज्यादा दिखावा करते हैं। फिर एक जगह देंगे फिर उसको 100 जगह बताएंगे, हमने वहां दिया, और दिया थोड़ा सा था और बताया खूब सारा। अपनी शलाघा में निरत रहते हैं, बड़े अकड़ होते हैं, वो हो झुक कैसे जाएं, वो किसी के सामने झुकते नहीं है, किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, और प्रणाम करें तो भी मतलब पूरी अकड़ के साथ। यजन्ते नाम यज्ञ ही दंभेन अविधि पूर्वकम, तो दंभ के कारण वो जो भी करते हैं वो सब कैसा होता है, अविधि पूर्वक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परम देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार को, बल को, दर्पम घमंड को, कामम काम वासना को, क्रोधम च संश्रिताः और क्रोध का आश्रय लेकर के, माम मुझको, आत्म परदेहेषु अपने और दूसरों के शरीरों में, मुझ वर्तमान को, प्रद्विषन्तः द्वेष करते हुए, अभ्यसूयकाः दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं ये। तो इन दुर्गुणों के कारण, इन दोषों के कारण, अहंकार के कारण, बल के कारण, दर्प घमंड के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, इनसे जो संश्रित हैं जो लोग, जो आत्माएं, वो अपने शरीर में भी और दूसरों के शरीर में भी, माम प्रद्विषन्त, मुझसे ही द्वेष करते हुए। तो जब हम अपनी आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, अपने ही आत्मा का हनन करने वाले हो जाते हैं, और अपनी आत्मा का हनन क्या करते हैं, ब्रह्म का ही हनन करते हैं। और ऐसे ही दूसरों में भी जब हम उनको कुछ छोटा समझते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, तो एक तरह से ब्रह्म को ही नीचा दिखाते हैं। जब भाव ऐसा होता है ना कि किसी दूसरे को मैं नीचा दिखाऊं, किसी दूसरे की मैं बेइज्जती करूं, उसको डिसरेस्पेक्ट करूं, तो एक तरह से हम उसको तो क्या अपमानित करते हैं, ईश्वर को ही अपमानित करते हैं। और पहले एक जगह आया था 4th अध्याय में शायद, कि जो ये अपने शरीर आदि को भूखा मारते हैं, अनेक तरह के ऐसे उग्र तप के नाम पे जो यातनाएं देते हैं, तो वो एक तरह से शरीर में स्थित ब्रह्म को ही यातना देते हैं। तो अपने आप को सताने की भी निंदा करती है गीता, और दूसरों को सताने की भी निंदा करती है। खुद को भी नहीं सताना, दूसरे को भी नहीं सताना। मम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयका, तो ये जो द्वेष करने वाले हैं, अभ्यसूया मतलब द्वेष करने वाले, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। तो उनको मैं द्विषतः, उन द्वेष करने वालों को, क्रूरान उन क्रूर लोगों को,
संसारेषु नराधमान, और संसार में या सब लोकों में उन नर अधमों को, अधम नर नीच पुरुषों को क्षिपा में फेंक देता हूं। अजस्रम, लगातार, अजस्र धारा बोलते हैं ना, जो टूटती नहीं है। अजस्रम अशुभान, अशुभ कार्य करने वालों को, आसुरीषु एवं योनिषु, आसुरी योनियों में, तो जो ये भूत प्रेत और जो दूसरी निम्न कीट पतंग आदि सर्प आदि ये जो योनियां हैं, ये सारी कैसी हैं? आसुरी योनि हैं, ये नारक योनियां हैं, तो उनमें वो आत्माएं जाती हैं। तो ऐसी जो क्रूरता करने वाले, ऐसे उन क्रूरों को मैं कैसे लोकों में फेंक देता हूं? नरक में, अशुभ लोकों में। अशुभान आसुरेषु, अशुभान योनिषु, उन अशुभ कार्य करने वालों को आसुरेषु योनिषु, आसुरी योनियों में, आसुरी जन्म मिलते हैं, असुरों के ही शरीर मिलते हैं उनको। तो कई बार हमें लगता है ना कि ये जो असुर शरीर वाले हैं, भूत पिशाच आदि हैं, तो ये दूसरों को डराते हैं जैसे, तो हमें लगता है कि उनमें कितनी शक्ति है, लेकिन वास्तव में उनमें शक्ति नहीं होती है, वो तो बहुत परेशान आत्माएं होती हैं खुद ही। लेकिन क्योंकि उन्होंने, अब उनके संस्कार ऐसे हैं, इसलिए वो किसी का भला तो कर ही नहीं सकते, पीछे से ही ऐसे अशुभ कर्म, क्रूर कर्म कर करके आए हैं ना, तो भला तो कर नहीं सकते हैं किसी का। तो उनके पास जो थोड़ी बहुत शक्तियां हैं भी, वो भी कैसी हैं? आसुरी ही हैं। तो वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें इस योनि से छुड़ाए, इस योनि से छुड़ाए, तो फिर हम भी दोबारा मनुष्य बन करके अच्छे काम करने के लिए अब संकल्पबद्ध हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो थोड़ा बहुत, मतलब उनसे कोई डरेगा तो फिर डराएंगे खूब ज्यादा, और यदि आपने उनको फेस कर लिया तो उनमें कोई शक्ति नहीं होती, आत्मबल तो होता नहीं है। तो सबसे ज्यादा तो अगर कोई हमें पराजित कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? आत्मवान व्यक्ति कर सकता है। वो क्यों, भले ही वो गरीब भी क्यों ना हो, भले ही वो देखने में दुबला पतला भी क्यों ना हो, भले ही अनपढ़ भी क्यों ना हो, भले ही अधनवान भी क्यों ना हो, कैसा भी हो, दरिद्र भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आत्मबल है उसके पास तो वो फिर धूल चटा सकता है बड़े से बड़े सम्राट को। और यदि ये नहीं है तो फिर और कोई बल नहीं होता है उसके अंदर, आत्मा के अंदर। तो ये आसुरी शक्तियों का वर्णन थोड़ा सा और बचा है, इसको कल चर्चा करेंगे, इसका फल बताएंगे कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।